ए मिताली, ओ सामू, देखो पंडित जी चले आए हैं। अरे हाँ, चलो अब हम लोग पंडित जी के पास चलते हैं। हाँ, चलो चलो। ओ पंडित जी, कहानियाँ सुनाइए ना। अच्छा, कौन सी कहानियाँ सुनोगे बताओ? महाभारत की, राक्षस की। भूत की नहीं, अरे महाभारत बाप की। रे, चुप हो जाओ। सुनो, आज मैं तुम्हें शकुंतला और राजा दुष्मंत की कथा सुनाऊंगा। महाकवि कालिदास ने महाभारत के इन दो चरित्रों को लेकर अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक की रचना की थी। प्राचीन समय में कण्व नामक एक ऋषि था, जिनका आश्रम मालिनी नदी के तट पर। एक दिन सुबह ऋषि कण्व आश्रम से निकले और मालिनी नदी के ठंडे जल में स्नान करने चले गए। उसी समय उन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की आवाज सुनकर ऋषि कण्व व्याकुल हो गए। इधर उधर देखने पर उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा नदी के किनारे घास के ऊपर लेटा है और कई पक्षी उसकी रखवाली कर रहे हैं। पास जाने के बाद वो छोटा बच्चा एक लड़की निकली। वही छोटी बच्ची के शरीर पर धूप ना लगे, इसीलिए पक्षियों ने अपने पंख फैला दिए थे। जैसे ही ऋषि कण्व उस कन्या की ओर बढ़े, पक्षियां उड़ गई। ऋषि ने उस छोटी बच्ची को अपने गोद में उठा लिया और योग के माध्यम से उसकी पहचान जान ली। ये तो ऋषि विश्वामित्र और दिव्य अप्सरा मेनकी की पुत्री है। ऋषि विश्वामित्र और मेनका दोनों ने इस लड़की को त्याग दिया। उन्होंने इसे मालिनी नदी के किनारे छोड़ दिया और सौभाग्य से पक्षियों ने उस पर नजर रखी थी। मैं ऋषि कण्व इस बालिका को पिता के प्रेम के साथ पालने का वचन देता हूँ। आज से ये मेरी बेटी है। मैंने इसका नाम रखा है शकुंतला। शकुंतला धीरे धीरे ऋषि कण्व के आश्रम में पली बड़ी। जंगल के जानवर शकुंतला के खेल साथी बन गए। इसी बीच ऋषि कण्व शकुंतला को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। पिताजी, आप अंदर बैठिए, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। ठीक है पुत्री। जाओ, तुम खेलने जाओ। प्रियंवदा, अनुशुआ, चलो सखी, हम लोग पानी लेकर आते हैं। तुम लोग यहाँ रुको। चलो, अब पानी लेके आते हैं। चलो सखी, चलो। शकुंतला जानती थी कि उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही त्याग दिया था, पर भी उसके मन में कोई पीड़ा नहीं थी। शकुंतला ने अपने दिन कण्व ऋषि के आश्रम में सुखी पूर्वक बिताए। वन के पशु पक्षियों के साथ खेलती, अपने सखिया अनुसुआ और प्रियंवदा के साथ खेलती, आश्रम में विभिन्न कार्य करती। हस्तिनापुर राज्य कण्व ऋषि के आश्रम से काफी दूर था। वो राज्य हर तरह से समृद्ध था और उस राज्य का राजा दुष्मंत था। हस्तिनापुर के राजा दुष्मंत एक बहादुर और शक्तिशाली व्यक्ति थे। उस समय संपूर्ण देश में कोई भी ऐसा वीर नहीं था जो राजा दुष्मंत को युद्ध में पराजित कर सके। एक दिन वो शिकार पर गए, लेकिन उसे कोई अच्छा शिकार नहीं मिला। अतः अच्छी शिकार के आशा में वो आगे बढ़ते गए और कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। इसी बीच आश्रम के आसपास के जंगलों में जानवर शांतिपूर्वक रहते थे, लेकिन जब
उन्होंने दुष्मंत को देखा तो वो डर के मारे इधर उधर भागने लगे। क्या बात है? वो ऐसे भागती हुई क्यों आई? मुझे लगता है कि वो डर गई है। वही होगा। चलो सखी, हम इसको अंदर लेके चलते हैं। चलो कुटीर के अंदर चलो। कितना सुंदर वातावरण है सारथी। लगता है हम किसी आश्रम के पास दौड़ रहे हैं। यहाँ अवश्य किसी ऋषि का तपोवन होगा। देखो उधर देखो, वहाँ एक नदी बह रही है। आओ सारथी, हम पास चलें और उस नदी की सुंदरता देखें। चलिए महाराज। चमत्कार! इस नदी का पानी कितना सुंदर और साफ है। महाराज, इस नदी का नाम है मालिनी। मालिनी नदी। इसका मतलब ये तपोवन महर्षि कण्व की है। यहाँ ही महर्षि कण्व का आश्रम है। मेरी बहुत पुरानी इच्छा है कि मैं महर्षि कण्व से मिलूं और उनके पैर धो के उनका धूल लूं। आज मेरी ये इच्छा पूरी होगी। सारथी, तुम रथ में मेरी प्रतीक्षा करो। मुझे कण्व ऋषि से विशेष आवश्यकता है। जो आपकी आज्ञा महाराज। लो, थोड़ा पानी पी लो। कोई डर की बात नहीं है। हे महर्षि, मैं आपसे मिलने आया हूँ। कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए। लगता है पिता से मिलने कोई आया है। चलो सखी, बाहर जाकर देखते हैं कि कौन है। हाँ, चलो चलो। महर्षि कण्व हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ। मैं कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला हूँ। पिताजी आश्रम में नहीं हैं। आपको देख के लगता है कि आप किसी राज्य के राजा हैं। कृपया अपने आप का परिचय दीजिए। मैं हस्तिनापुर का राजा दुष्मंत हूँ। शिकार करने निकला हूँ। मैं जंगल में भटकते हुए यहाँ आ पहुँचा। इस वन के मध्य में कण्व ऋषि का आश्रम देखकर मैं उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। पिताजी अभी आश्रम में नहीं हैं। अतः हे राजन, कृपया मेरी अतिथि सेवा स्वीकार करें। सखी अनुष्वा, प्रियंवदा, तुम्हें राजा के मनोरंजन की व्यवस्था करनी होगी। हाँ सखी, चलो व्यवस्था करते हैं। क्योंकि ऋषि कण्व आश्रम में नहीं थे, इसीलिए अतिथि के सत्कार का दायित्व शकुंतला पर आया। इस बीच राजा दुष्मंत शकुंतला की सुंदरता पर मोहित हो गए। वहीं महान योद्धा दुष्मंत को देखकर शकुंतला को भी पसंद आने लगा। फिर दोनों ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। शादी के बाद ही राजा दुष्मंत को याद आया कि उसको राजमहल में लौटना ही होगा। इसीलिए विदाई के वक्त शकुंतला रो पड़ी उसके हे सामने। राजन, आप चले जाएंगे? मुझे जाना ही होगा, अन्यथा मैं राज्य कैसे चलाऊंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो शकुंतला, मैं शीघ्र ही तुम्हें राजमहल ले जाने का प्रबंध करूंगा। तुम होगी हस्तिनापुर राज्य की महारानी। अब मुझे विदा करो शकुंतला। आपको विदा करने का बिल्कुल मन नहीं है। ये लो, मेरे नाम से अंकित ये अंगूठी अपने पास रखो। तुम जब भी तुम मुझे याद करोगी, इस अंगूठी को देखोगी, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ। अलविदा राजन, मैं आपके लिए प्रतीक्षा करूंगी। मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा शकुंतला। चलता हूँ। शकुंतला, पिताजी। पुत्री शकुंतला, बताइए पिताजी। मुझे योग से पता चला है कि तुम्हारा विवाह हस्तिनापुर के राजा दुष्मंत के साथ हुई है। मैं बहुत खुश हूँ पुत्री। हस्तिनापुर एक बहुत समृद्ध राज्य है और आप उस राज्य की रानी हैं। राजा दुष्मंत सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा बच्चा दुष्मंत जैसा बहादुर और शक्तिशाली हो। आशीर्वाद दीजिए पिताजी।
इस तरफ शकुंतला गर्भवती है और वो अपना सारा दिन राजा दुष्मंत के बारे में सोचते हुए बिता देती है। एक दिन शकुंतला अकेली बैठी राजा दुष्मंत के बारे में सोच रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा वहां पहुंचे। दुर्वासा बहुत ही क्रोधित ऋषि थे। वे अपने वचनों से सबको श्राप दे देते थे, इसीलिए सभी मनुष्य और देवता उनसे डरते थे। अतः दुर्वासा आए, परंतु शकुंतला ने ध्यान नहीं दिया। वो दुष्मंत के बारे में सोच रही थी। दुर्वासा ने कुछ देर तक शकुंतला को देखा और फिर कहा, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। ये क्या? इस लड़की का इतना हिम्मत कि मुझे नजरअंदाज कर देती है। मैं ऋषि दुर्वासा भिक्षा मांग रहा हूं, लेकिन ये लड़की चुपचाप बैठी है। मुझे नजरअंदाज करके ये किसके बारे में सोच रही है? सुनो लड़की, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस व्यक्ति के बारे में तुम सबसे ज्यादा सोचती हो, वो तुम्हें भूल जाएगा। ऋषिवर, आप हमारी सखी को क्षमा कर दीजिए। दया कीजिए, उसको ऐसा शाप मत दीजिए। ऋषिवर, कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। आप अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। दया कीजिए। इस लड़की ने मेरा अपमान किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ऋषिवर, हमारी सखी शकुंतला वो अपने पति राजा दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। विवाह के बाद राजा दुष्यंत अपने महल में लौट गए और वापस नहीं आए। हमारी सखी गर्भवती है। अब यदि उसके पति उसे भूल जाए तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप उसे रक्षा कीजिए ऋषिवर। हमारी सखी बहुत बदकिस्मत है। उसके माता पिता ने उसे जन्म के समय ही त्याग दिया था। अब यदि राजा दुष्यंत ने उन्हें सांप के कारण त्याग दिया तो उसका दुख का कोई अंत नहीं होगा। मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन क्रोध में आकर मैंने जो श्राप उसे दिया है उसे वापस लेना संभव नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यदि शकुंतला राजा दुष्मंत की कोई स्मृति चिन्ह दिखाए, तभी वो इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। इस तरफ ऋषि दुर्वासा के श्राप के बारे में सुनकर ऋषि कण्व अपने पुत्री के जीवन के लिए चिंतित हो गए। इसलिए उसने शकुंतला को दुष्मंत्र के महल में भेज दिया। ध्यान से जाना, यदि राजा दुष्मंत तुम्हें श्राप के कारण ना पहचान सके तो उन्हें राजा के नाम से अंकित की हुई अंगूठी दिखाना। राजा तुम्हें अवश्य पहचान लेंगे। आप प्रार्थना कीजिए पिताजी, ताकि यही हो। अलविदा पिताजी। अलविदा सखी। ऋषि कर्ण और अपने मित्रों से विदा लेकर शकुंतला दुश्मन के महल की ओर चल पड़ी। वन और नगर में घूमते घूमते थक कर शकुंतला शाची तीर्थ के जल में स्नान करने चली गई। शाची तीर्थ के जल में स्नान करते समय शकुंतला को पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ से राजा के नाम से अंकित अंगूठी गिर गई। शकुंतला ने स्नान किया और वहां से चली गई। एक और रुई मछली ने वो अंगूठी खा ली। इस तरफ ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्मंत शकुंतला को भूल गया, तो दूसरी तरफ शकुंतला ने भी दुष्मंत की नाम की उत्कीर्ण स्मृति अंगूठी खो दी थी। अब हे राजन, प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। आप कौन और कहां से आई हैं? राजन, मैं आपकी पत्नी शकुंतला। कौन स्त्री?
कौन शकुंतला? आपको तो मैंने नहीं पहचाना। क्या बोल रही हैं आप? ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण आप मुझे नहीं पहचानते। मैं कंठ ऋषि की पुत्री शकुंतला हूँ। आप मेरे पिता कंठ ऋषि के आश्रम में गए थे और वहीं हमारी विवाह हुई। आपने कहा था कि आप मुझे बाद में महल ले आएंगे। आपने मुझे श्रुति चिन्ह के रूप में अपना नाम लिखा हुआ एक अंगूठी दी थी। जब आप वो अंगूठी देखेंगे तो आपको मेरी याद आएगी। मेरी अंगूठी कहाँ है? दिखाइए जरा। ये आपकी अंगूठी है। अरे कहाँ गई? ये तो मेरी उंगली पर ही थी। मैं इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रही हूँ? झूठी, तुम्हारे पास अंगूठी नहीं है। तुम्हारी मुझसे शादी ही नहीं हुई और मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम झूठ बोलकर मेरी रानी बननी चाहती हो। निकल जाओ यहाँ से। हे राजन, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमारा विवाह तो हो गया था, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण आप इसे भूल गए। मुझ पर विश्वास करो। प्रहरी, इस झूठी औरत को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। मेरे राज्य में फिर ऐसा ना कभी देखने को मिले। बाहर निकालो इसे। नहीं। जब दुष्मंत राजा के दरबार में अपमानित होकर शकुंतला बेहोश हो गई तो अप्सरा मेनका उसे स्वर्ग ले गई। शकुंतला का पुत्र भरत का जन्म स्वर्ग में ही हुआ। तब शकुंतला भरत को कण्व ऋषि के आश्रम में ले गई। भरत वहीं बड़ा हुआ। ये भरत का जन्म के कई वर्षों बाद की बात है। एक दिन राजा के रक्षक एक मछुआरे को बंदी बनाकर ले आए। जेलर का अपराध यह था कि उसने राजा की महंगी अंगूठी चुरा ली थी, जिस पर उनका नाम अंकित था। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या हुआ छोड़ प्रहरी? दीजिए। मछुआरे को महाराज, क्यों पकड़ के लाए हो? इस मछुआरे ने आपके अंगूठी चुरा ली और उसे बाजार में बेचने चला गया। मैंने उसे ऐसे करते हुए पकड़ लिया। महाराज, मैं एक छोटा मछुआरा हूँ। मैं मछलियाँ पकड़कर और उन्हें बेचकर अपने जीवन यापन करता हूँ। मैंने चोरी नहीं की। चुप रहो। राजा की अंगूठी चुराने के लिए तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए और फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। प्रहरी सही कह रहा है। अंगूठी चुराने के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। मैंने चोरी नहीं की महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। तो फिर बोलो, यह अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज, मैंने बेचने के लिए एक बड़ी रुई मछली काट रहा था, जब मुझे मछली के पेट के अंदर ये अंगूठी मिली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आपकी अंगूठी है। मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ है वो अंगूठी? दिखाओ जरा। ये रहा महाराज, यही है वो अंगूठी। ये क्या? ये तो वही अंगूठी है। अरे, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। आपने मुझे अंगूठी लौटाकर मुझ पे बड़ा उपकार किया है। ये लो उसका इनाम। प्रहरी, धन्यवाद महाराज। सारथी से कहो कि रथ बाहर ले आए। मैं ऋषि कण्व के आश्रम जाऊंगा। आज्ञा महाराज। शकुंतला आई थी मेरे पास। मैं उसे पहचान नहीं पाया। इस अंगूठी ने मुझे मेरे और शकुंतला की शादी याद दिला दी। हाँ, मैं शकुंतला के पास जाकर क्षमा मांगूंगा। मैं उसे राजमहल में लाऊंगा और रानी बनाऊंगा। दादाजी, उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही राजा दुष्मंत को शकुंतला की याद आई, वह ऋषि कण्व के आश्रम की ओर दौड़े। वो वहां गए और शकुंतला और भरत से मिले। भरे राज दरबार में शकुंतला को झूठा कहकर अपमानित करने के लिए उनसे क्षमा मांगी और फिर उन्हें राजमहल में ले गए। शकुंतला हस्तिनापुर की रानी बनी और भरत राजकुमार बने।